महाभारत का एपिसोड 186 है भाई। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में कृष्णा जी का बचपन दिख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ उनकी उनका मक्खन चुरा रहे थे और वो भी गुस्सा कर रही थी, उनकी माता को बोल रही थी। भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्ले करें। हाँ यार, कृष्ण यहाँ आओ। लीजिए आर्य, पूछिए अपने पुत्र से। अब ये सब क्या करेंगे? कहां से लाएंगी इतना सारा माखन? कंस को राज्य भाग कैसे देंगी? और कंस क्या कर सकता है, क्या ये आप नहीं जानते आर्य? किंतु हम बालक क्या कर सकते हैं, वो तो आप जानती हैं माता। तुम क्या नहीं कर सकते, यही तो प्रश्न है। राज्य भाग के लिए एकत्र करके रखा हुआ धान तुम गायों को खिला देते हो, राज्य भाग के फल तुम वानरों को खिला देते हो। क्यों कंस के साथ हमारी शत्रुता करवा रहे हो? किंतु पिताश्री, हमारी भूमि, हमारा श्रम, हमारी गाय, दूध, दही, मक्खन, हमारे धान, फल, फूल सब हमारा, और कंस क्यों खाए उसे? ये तो उचित नहीं ना। यथार्थ कह रहे हो पुत्र, किंतु हम निर्बल हैं। कंस के पास मगध के जरासंध का बल है। रोग में पशु कम खाता है, इसलिए रोग बढ़ता है। इसलिए यहाँ रहकर अधिक निर्बल होने से तो उत्तम है कि कुछ समय के लिए कहीं और अन्य स्थान पर जाकर रहे हम। हम वृंदावन जाकर रह सकते हैं। वहां मेरे मित्र वृषभान हमें आश्रय दे सकते हैं। किंतु वृंदावन जाने के लिए हमें यमुना पार करनी होगी। वो किस प्रकार करेंगे? पास के सरोवर में कालिया नाग रहता है और उसने यमुना पर भी अपना अधिकार बना रखा है। वो किसी को यमुना पार नहीं करने देता। स्वयं कली का पुत्र सात मुख वाले उस नाग को हम किस प्रकार परास्त करेंगे? एक और कंस है, दूसरी ओर कालिया नाग, किस प्रकार मुक्ति होगी हमारी? मैं उसे अवश्य जीवित छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो मधुमंगल। कृष्णा! मूर्ख बालक, कौन हो तुम? काल
कालिया नाग के सरोवर में प्रवेश करने का साहस कैसे किया तुमने? इस जल पर सबका अधिकार है कालिया। तुमने इस जल को विष बना दिया है। तुम श्री कृष्ण का त्याग करके चले जाओ, अन्यथा तुम्हें दंड देना होगा। मूर्ख, मेरा आकार देखो और अपना आकार देखो। किस प्रकार से मुझे दंड दोगे? त्याग करो इस स्थान का। अंतिम बार चेतावनी देता हूँ। मुझे क्षमा करो कृष्ण, मेरा वध मत करो। मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा, किंतु मैं यहाँ इस जल में सुरक्षित हूँ। अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह है और वो तुम्हें हर स्थान पर सुरक्षित रखेंगे। जब तक तुम किसी प्राणी या पक्षी को हानि नहीं पहुंचाओगे तब तक। महाराज कुछ कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज। कृष्णा! कृष्णा! इतना बड़ा साहस वासुदेव महोदय! क्या आप जानते थे कि आपके हाथों कालिया की पराजय होगी? अवश्य जानता था पुत्र। ईश्वर ने मुझे विशेष शक्ति दी, इसीलिए उसकी पराजय मेरे ही हाथों होनी थी। कौन सी विशेष शक्ति मामाश्री? ईश्वर ने मुझे एक महान शक्ति दी है पुत्र। जानना चाहते हो कौन सी शक्ति? प्रयास करने की शक्ति। मुझे विश्वास है, यदि मैं साहस और श्रद्धा के साथ प्रयास करूंगा तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। किंतु मामाश्री, प्रयास तो सब लोग करते हैं। यथार्थ कह रहे हो पुत्र सुतोम। प्रयास तो सभी कर सकते हैं और प्रयास करना ही आवश्यक है विजय होने के लिए। वास्तव में मेरे पास ऐसी कोई विशेष शक्ति है ही नहीं जो ईश्वर ने अन्य किसी को ना दी।
ईश्वर पक्षपात नहीं करते। सृष्टि में सब पर्याप्त शक्ति लेकर ही जन्म लेते हैं, किंतु भय, मोह, लालसा जैसे कारण मनुष्य को प्रयास करने से रोकते हैं। और जो प्रयास ही नहीं करता वो सफल किस प्रकार हो सकता है वत्स? हाँ जी, कृष्णा जी सही बोल रहे हैं। प्रयास करो भाई श्रद्धा के साथ। आप अगर प्रयास नहीं करोगे तो सफल नहीं होंगे। तो सही कह रहे हैं। और द्रौपदी जी को ही कह रहे हैं, लेकिन द्रौपदी जी अभी भी खामोश हैं। वो पता नहीं किस सोच में पड़ी हुई हैं। और जो हमने देखा भाई आज कृष्णा जी का जो बचपन वाला जो किस्सा वाक्या, भाई इतना बड़ा सांप जो शायद वो बचपन में बारिश वाले टाइम पे आया था, वही हरामी था, गाँव वालों को तंग कर रहा था। और कृष्णा जी ने उनको भाई ऐसी सजा दी कि वो भी भाई उस वक्त मतलब वो कर रहा था जिस तरह कृष्णा जी नाच रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे ना। ये भी भाई हमारे लिए बड़ा ये अनोखा सीन था। हैरान हो गए हम तो भाई। सही बात है, इतना बड़ा भाई सांप और कृष्णा जी अंदर चले गई, ये तो मैं देखकर दंग रह गया भाई। कृष्णा जी ने जब उसके ऊपर पाँव रखे ना तो समझ गया भाई ये बड़ी शक्ति है कृष्णा जी, वही है भाई, तो समझ गया। बाकी तो बड़ा भयानक था ये कालिया जो सांप था ना भाई, डरावना था वो, एकदम भाई डरा रहा था। बाकी यार देखो पानी में चला गया, वो ऊपर से चिल्ला रहे थे जो गांव वाले थे, अरे तुम्हें पता ही नहीं था अंदर क्या हो रहा है भाई। कृष्णा जी इसके साथ खेल रहे हैं सांप के साथ, यार मजा दिला दिया। और द्रौपदी को समझ जाना चाहिए अभी क्या करे। और कृष्णा जी भाई वो जो छोटा था जो बता रहा है भाई, वो भी बता रहा है, कृष्णा जी बता रहे हैं भाई अभी कुछ तो करो, हाँ कर दो बस। आज जो देखा भाई कृष्णा जी बचपन में जो सांप के साथ किया ना भाई, नटकर सांप की भी सांस से अटक गई भाई। जो पाँव रखा तो बोला बस मुझे माफ कर दो, जो तुम कहोगे वो सही होगा। कृष्णा जी ने बोला अब ठीक है भाई। वो नाच रहा था, पूरे गांव वाले भी हैरान हो गए भाई। मजा आ गया देख यार आज। हाँ भाई पहली बार ऐसा भाई देखा है कृष्णा जी का ये भाई शक्ति सांप से मुकाबला कर रहा है, ये बड़ी बात है भाई। मैं तो यार हैरान हो गया हूँ आज।